मैं फौजिया का हाथ पकड़कर उसे के रूम में ले आया। बहुत ही बेहतरीन कस्म का रूम था, जिसमें बहुत बेहतरीन सा बेड बिछा हुआ था। मैंने कहा, फौजिया, ये मेरे साथ बैठो। फौजिया मेरे साथ बैठ गई। मैं उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसे कह रहा था कि उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बिलाखिर ये दिन आ पहुंचा। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन एक अकेले रूम में गुजारूं। और देखो, तुम मेरे पास हो, हम दोनों अकेले हैं और अकेला रूम है। मैं उन लम्हों को अपनी जिंदगी के यादगार लम्हे बनाना चाहता हूँ। फौजिया कहने लगे कि वकास, मुझे भी इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार था। मैं भी तुम्हारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए समा जाना चाहते हैं। मुझे अपनी बाहों में ले लो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो। मैंने कहा, फौजिया, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। चलो काम शुरू करते हैं। तो फौजिया ने कहना कि मैं तो कब से तैयार हूँ, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं राजी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद भी सुकून हासिल करो, मुझे भी अच्छी तरह से सुकून पहुंचा। वो खुद भी घर की सैर करो और मुझे भी जन्नत की सैर करवाऊं। ये कहकर मैं उसको लटा नहीं वाला था। एक दिन उसने अपना दोपट्टा किया और उठकर बैठ गई और मैं भी एकदम जो हैरान व परेशान हो गए। आप इस वक्त गेट पर कौन आया था? मैंने कहा, फौजिया, तुम यहाँ बैठो, मैं गेट पर देखकर आता हूँ कि आखिर कौन आया है। और फिर मैं आके अपने कपड़े दुरुस्त करके गेट के आया तो देखा, हमारे पड़ोस वाली लड़की ने दाद, जिसकी उम्र 18 साल थी, और वो भी नहीं जवान ही थे, बहुत ही खूबसूरत थे। उसका बड़ा सेना था और दूध की जैसी सफ़ेद थे। मैंने कहा, जींदा क्या हुआ, सब खैरियत है? वो कहने लगे, वकास, उम्मी ने बिरयानी बनाई थी हो। आपने बिरयानी की प्लेट मुझे पकड़ाई, मैंने उससे बिरयानी ले ली। मैंने कहा, तुम रखो, मैं प्लेटिंग खाली करके देता हूँ। तो मुझे कहने लगे कि मैं खाला से मिलना। मैंने कहा कि नदांत, घर में सब कोई नहीं है। वो हमारे रिश्तेदारों के यहाँ छोटी सी पार्टी थी कि सब लोग वहीं गए हैं। मैं घर पर अकेला हूँ। तो ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी थी। अकेले में वो एक अंदर आने लगे। उसे क्या पता था कि पहले से मेरे घर में फौजिया मौजूद हैं, जो बंदा से 2 साल बड़ी थी। उसकी उम्र लगभग है और फौजिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। और आज मैं फौजिया काम तमाम करने वाला था। अब ये बीच में बंदा भी आ गए थे। अब जैसे बंदा गेट से अंदर आने लगे तो मैंने कहा कि नादांगर में मेरे कुछ फ्रेंड बैठे हुए हैं, तुम्हारा इस तरह अंदर आना अच्छा नहीं है। वो कुछ गलत ना सोच लें हमारे बारे में। तुम ऐसा करो कि घंटे बाद आना। वो लोग सब चले जाएंगे और घर वालों को बोल के आन। औख हमें प्लेट लेकर आती हो तो सोने लगी थी। वकास में एक नहीं 2 घंटे बाद आओगे और फिर लंदन चली गए। अब मैं दिल में सोचने लगा कि पहले इस वजीफे को लेट आता हूँ, उसके बाद अगर नींद आ गई तो इस अरे का भी एहतमाम कर दूंगा। और मैं बिरयानी लेकर इंदर रूम में आ गया और मैंने फौजिया से कहा कि फौजिया, पहले ये बिरयानी खाते हैं, यहाँ लोग अपना काम करें। फौजिया कहने लगी कि वकास, जैसे आपको बेहतर लगे हैं। मैंने फौजिया से कहा कि ये हमारे पड़ोस वाली खाला ने बिरयानी बनाई है, वो हमारी बहुत अच्छी पड़ोसी हैं। फिर मैंने कहा कि आ जाओ फौजिया, पहले बनाने का ते हैं, उसके बाद फिर आराम से काम शुरू करते हैं। हम दोनों ने बैठकर बिरयानी खाई और बिरयानी खाने के बाद हम तकरीबन 30 मिनट तक बातें करते रहे। उसके बाद फिर मैंने कहा कि फौजिया, रेडी हो जाओ तो हम गेम शुरू करते हैं। फौजिया, नालगे ठीक है, उसमें तैयार हूँ। मैं फौजिया के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते मैंने उसका सब कुछ है और गम दोनों जंत की वादियों की सैर करने लगे। उस काबे पे पहली दफ़ा था और मेरा भी पहली दफ़ा था। हम दोनों उस काम में उनाड़ी थे।
थोड़ी मुश्किलों से भी हुई थोड़ी मुश्किल, मुझे भी थोड़ी तकलीफों से भी हुई थी कोई तकलीफ, मुझे भी, लेकिन फिर कहते हैं ना, फिर अंधेरी रात के बाद चाल है। सिर तकलीफ के बाद जो राहत और सुकून मिला, वो कमाल का था। तकरीबन 10 मिनट लगे थे। हम दोनों ने काम मुकम्मल कर लिया था और मैंने कहा कि फौजिया, आज के लिए इतना काफ़ी है। जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा अपने घर। और फिर फौजिया चली गई। मैं बस नहा धोकर फ्रेश होकर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर बंद हुई थी। मैंने कहा, आ जाओ निंद, इंदर आए। मुझे कहने लगे, वकास तुम्हारे दोस्त ले चले गए हैं। मैंने कहा, हाल है ना, वो चले गए हैं। और फिर मैं नदा को लेकर अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर तो हम लोग बातें करते रहे, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले ही मैंने फौजिया को लिटाया था और उसका काम तमाम किया था। तुम्हें चाहता था कि थोड़ा सा मुझे वक्त में था तो मैं बिल्कुल तैयार हो सकूं। और तकरीबन 30 मिनट के बाद मुज़ाकरात शुरू हो गया। नदा काफ़ी अरसे से मुझे पसंद करती, इस बात का मुझे भी दे आलिम था, लेकिन मैं किसी अच्छी मौका की तलाश में था, जो मुझे आज मिला था। अब क्योंकि मैं पहले फौजिया के साथ कर चुका था, तो दूसरी बारी में हमेशा आता है। अब मैं थोड़ा आराम आराम से कर रहा था, थोड़ा लंबा जा सकता, और इसमें देह काबा पहली मर्तबा था। पहले तो वो काफ़र तकलीफ महसूस कर रही थी, फिर उससे बहुत अच्छा फेल हो रहा था, और इस तरह हमारा काम चलता रहा और मुझे भी बहुत सुकून महसूस हो रहा था। घंटा घर के करीब हमारा ये सिलसिला चलता रहा और वो 1 घंटे के बाद मेरा काम हो गया। अलबत्ता नाकाम बहुत पहले हो गया था। मेरा ख्याल है फौजिया से भी जल्दी उसका काम तमाम हो गया था, और फिर मैंने ढाल होकर पढ़ा रहा, क्योंकि मैंने 2 बार या नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा थक गया था। और फिर आगे वकास, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तौपला लिया करो। अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहते। और फिर यही होने लगा, कभी ना तो कभी फौजिया, कभी ना तो कभी फौजिया। ये उन दोनों के साथ मैं खूब इंजॉय करता ये था, और दोनों मेरे साथ भी खूब इंजॉय करते थे। और फिर एक दिन फौजिया की शादी दूसरी जगह हो गए और प्रंदा आते थे मुझसे मिलने। और बाद मैंने घर वालों को, आज मेरा एक बेटा है 2 साल का, और मेहनत के साथ एक बेहतरीन और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चाचू आप दुकान से पैकेट ले आओ। इस तरह तो अम्मी अबू को पता चल जाएगा, हम पैकेट लगाकर ही करेंगे। चाचू भी मान गए थे और मेरे साथ पैकेट लगाकर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अलीना है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद रहते थीं। मेरी अम्मी अबू, मेरा एक चाचू और मैं। मेरी चाचू की उम्र 25 साल है और मेरी चाचू का नाम हसनीन है। मेरी चाचू बहुत खूबसूरत थे। मेरे चाचू भी कुँवारे ही थे और उनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब चाचू के साथ और जादू के चाचू के साथ ही मज़ा लूँगी, क्योंकि मेरे चाचू हसनीन अभी जवान ही थे। वो बाहर के पहुँचले गए थे और उनसे शादी लेट हो गई थी, तो इसलिए चाचू हसनीन बाहर से आए थे। तो मेरी अबू ने उनके लिए रिश्ता ढूँढ लिया था। लेकिन चाचू हसनीन अक्सर मेरे साथ दस्ताना ताल्लुक़ रखते थे और मेरे पास बैठ जाते थे। तो चाचू अपनी दक्की दस्तांत मुझे सुनाते थे और बोलते थे कि अलीना बेटा, मुझे उन कामों के बारे में ज़र भी पता नहीं है, और मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बीवी के सामने किस तरह ही सब काम करूँगा, और शादी के पहली रात मुझे उन कामों के बारे में ज़र भी पता नहीं है। मैं चाचू की परेशानी समझ जाती थी और मैं अब सोच लिया था कि मैं चाचू हसनीन को सब समझा दूँगी।
क्योंकि मेरी कॉलेज की सेडियो ने मुझे समझाया हुआ था। उन्होंने मुझे सब बातें बताई थी कि बीवी और शादी के पहली रात किस तरह से आगाज से गुफ्तगू करते हैं और क्या-क्या काम शादी की रात होते हैं। तो मैंने अब सोच लिया कि चाचू को मायूस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाचू हसनीन के साथ बहुत दोस्ताना ताल्लुक़ रखती थी और उनको अपना हर दुख-सर पनाह दी थी। चाचू भी मेरे साथ काफ़ी अटेश थे, मेरा बहुत ख़्याल करते थे और अक्सर ही मेरे पास बैठे रहते थे। इसलिए मैंने सोच लिया था कि चाचू हसनीन को मायूस नहीं करूँगी और उसको सब तरीका बता दूँगी। मेरी चाचू बाहर के मिल चले गए थे और वो बिल्कुल इस बात से अनजान थे और चाचू को अन और कामों के बारे में बता भी नहीं था, क्योंकि अब उनकी शादी तो हुई नहीं थी और वो थोड़े सीधे से थे। लेकिन मेरे चाचू हसनीन इतने खूबसूरत थे कि मैं उनके ऊपर दिल हार बैठी थी और मैंने सोच लिया था कि समझाते-समझाते मैं चाचू के साथ खुद क्योंकि मैं चाचू को मजबूर करूँगी कि चाचू आप इस तरह प्रैक्टिकल करके देखो, तो फिर आप इस तरह की कावम के हादी हो, जोगे और आपको करना होगा, फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब मैंने सोच लिया था, चाचू हसनीन मेरे पास ही थे, तो मैंने चाचू को बोला कि आज चाँद 10 बजे मैंने आपसे कुछ बात करनी है। मेरी कमरे में आ जाना। मैंने मुकम्मल अपने आप को तैयार कर लिया था और सोच लिया था कि आज चाचू हसनीन के साथ उसे भी टरीन कर दूँगी और उसे सब समझा दूँगी, गाइड कर दूँगी कि शादी के रात किस तरह से करना है और क्या-क्या होता है। चाचू भी मान गए थे और कहने लगे लेना, मैं बिल्कुल रात को 10 बजे आपके कमरे में आऊँगा फिर बैठेंगे, गपशप लगाएँगे तो। मैंने दिल में सोच लिया कि चाचू गपशप कौन-सी, मैं तो आज रात आपसे मज़ा लेने वाली हूँ और सुकून लेने वाली तो चाचू मान गए। कहने लगी, ये बात मैंने अपने दिल में कही थी, तो चाचू उठकर चले गए थे और शाम होने के इंतज़ार करने लगे। मैं घर के काम का जो मज़रूफ़ हो गई थी, जब मैं किचन में खाना बना रही थी, तो चाचू इस नीनो मेरी कमरे में आए और वहाँ मुझे ढूँढने लगे। मैं किचन में थी, तो चाचू मुझे ढूँढते-ढूँढते वहाँ पर पहुँच गए और कहने लगे, लेना अगर तुम में मुझे समझाना है और शाम कब में बैठना है, तो उसके लिए कोई चीज़ चाहिए होगी। मैंने चाचू को कहा कि आप चले जाओ, बाज़ार से एक पैकेट ले आओ चाचू कहने लगे। अलेना इस पैकेट का क्या करना है? तो मैंने चाचू को समझा दिया कि पैकेट आपको और मेरी सेहत के लिए एहतियात के लिए बहुत लाज़िम होगा, आपको पैकेट लेकर आना होगा। जब मैंने चाचू इसनीन को ये बोला, तो चाचू भी मान गए थे और बाज़ार चले गए थे। चाचू जब तक पैकेट लेकर आए थे, मैंने खाना वग़ैरह तैयार कर लिया था। हम सब फैमिली ने खाना खाया था। खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में चले गए थे। मैंने सबके लिए चाय बनाई थी और चाय पेश करने के बाद सब अपने कमरे में सो गए थे। चाचू तस्नीन का कमरों पर वाले पोर्शन में था, मेरा कमरा नीचे वाले पोर्शन में था, तो मैं चाचू के पास अक्सर जाकर बैठ जाती थी। उम्मी, अबू इस बात को बड़ा नहीं समझते थे, क्योंकि मैं घर की अकलवती बेटी थी और कोई भी मेरे पर इतनी तोजा नहीं देता था और नहीं मेरे ख्याल करता था। मुझे आज़ादी थी, इसलिए मैंने भी सोच लिया था कि अब चाचू के साथ और उस अपनी ख्वाहिश को चाचू को समझाओ भी दूँ कि हम दोनों मिलकर प्रैक्टिकल करेंगे। रात के 10 बजे चाचू मेरे कमरे में आ गए। ठीक 10 बजे चाचू मेरे पास बैठे। वैसे चाचू कहने लगे, लेना ये ले लो पैकेट और उसका क्या करना है? मुझे कुछ समझ नहीं आई तो मैंने पैड खोला और चाचू को दे दिया। चाचू को समझाया, मैंने चाचू को प्रैक्टिकल करना बता दिया कि शादी के रात आपने इस तरह प्रैक्टिकल करना है और मैं चाचू से मुतमईन थी। चाचू ने कुछ ही दीवे कर दिया, अब मैं तो चाचू से उनसे शादी से पहले ये चाहती थी। बहाना बना के चाचू को उस काम का हादी कर लिया था। अब मेरा मतलब निकलने लगा था और चाचू की शादी के दिन भी नज़दीक आ गए थे। चाचू वो सब काम से ये कही थे नाज़रीन, अगर आपको ये कानून पसंद, हमारी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।